आपके मैं नारे, मैं कांग्रेस के होने के नाते भी यदि आप में काम कर देंगे, मेरे क्षेत्र का काम कर देंगे, तो सबसे पहला मैं नारा पुष्कर सिंह धामी का लगाऊंगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट अक्सर विवादों से घिरे नजर आते हैं। कभी गाली गलौज करते हुए कॉलेज निदेशक के घर घुस जाते हैं, तो कभी सड़कों पर गड्ढे भरते हुए नजर आते हैं। अब इन्हें सुर्खियों से घिरे रहने की आदत है या फिर ये हर परिस्थिति में खुद ब खुद आगे आ जाते हैं, ये तो यही बता सकते हैं। फिलहाल ये किस वजह से खबरों में छाए हुए हैं, पहले उस पर बात कर ली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने अग्नेरी मंदिर चौकुटिया में पूजा करके चैत्राष्टमी मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट भी अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वहां जा पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी विरोध को दर्ज कराने, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल विधायक साहब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वहां तारीफ करने पहुंचे थे। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि वो एक तरफ अपने भाषण में ये कह रहे थे कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे थे। इससे ये पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो आखिर किस पार्टी की तरफ है। उनके हाव भाव और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कांग्रेस से एक विधायक भाजपा की तरफ पलायन करने वाले हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर रहे हो। मदन सिंह बिष्ट वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कल के दौरे से पहले सड़कों पर गड्ढे भरते हुए भी नजर आए थे। चलिए इस बात पर क्या ही उनकी चुटकी ली जाए। हो सकता है कि इंसानियत के नाते उन्हें लगा हो कि सड़क में गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए हैं और उन गड्ढों में कहीं सीएम साहब की गाड़ी फंस ना जाए। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट लैंड जिहाद पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम का समर्थन कर अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल चुके हैं। बिष्ट ने अतिक्रमण पर बनाई गई मजारों को हटाने की मुहिम का समर्थन किया था। उनके मुताबिक ये फैसला सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी सही था। यहां तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक था। बात तो तब बिगड़ती है जब इसी के चलते उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनका कहना है कि बड़े नेताओं ने पार्टी का बंटाधार कर दिया है। अब कोई कांग्रेस संगठन से नहीं जुड़ना चाहता है। बिष्ट के इस बयान से जहां कांग्रेस काफी ज्यादा असहज नजर आई थी, तो वहीं भाजपा को उस पर हमला करने का एक बड़ा और अच्छा मौका भी मिल गया था। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस को कहीं पर भी नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर वो भाजपा के कसीदे पढ़कर खुद की पार्टी को मुश्किल में डालने का काम हो या फिर कॉलेज डायरेक्टर के घर जाकर उनके बीवी बच्चों के सामने आधी रात गाली गलौज करने का काम, उन्होंने अपने कदम कहीं भी पीछे नहीं छोड़े। कॉलेज निदेशक के घर जाकर जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज और बदतमीजी की थी, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और आज भी हो रही है, जिसमें वो देर रात कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर के घर पर पहुंचकर गंदी गालियों के साथ उन्हें धमकाने पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के विधायक साहब जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, उसी पार्टी के लिए कहते हैं कि संगठन मजबूत नहीं है। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक चुनाव जीतता है तो वो केवल अपने बलबूते पर ऐसा कर पाता है क्योंकि संगठन की ओर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और फिर उन्होंने विपक्ष की पार्टी बीजेपी का उदाहरण देते हुए उनकी सराहना भी की थी। चलिए अब देखते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, ये वीडियो जो देखा हमने भी, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के विधायक होकर के अगर आप हम विपक्षी दल जिसके खिलाफ हमें सड़कों पर लड़ना है, जिसके खिलाफ कई बार जो है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमें विपक्ष के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का कार्य करना है। अगर विपक्ष के जो है मुख्यमंत्री की हम जिंदाबाद अपने मंचों से लगवाएंगे तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, अगर उनसे हम जो है पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो उनका मनोबल भी टूट रहा है और कांग्रेस का, मुझे लगता है इससे कांग्रेस कमजोर भी करने का कार्य जो है माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी ये बात बिल्कुल आएगी और उनसे मेरा ये निवेदन है कि इस पे जो है इसका संज्ञान लेकर के उचित जो कार्रवाई है सही फोरम पे करने का
कार्य करें, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने हर बार ये बात कही है कि हमें विपक्षियों से लड़ना है, हमें उनसे लड़ना है, उन देश विरोधी ताकतों से लड़ना है, ना कि उनकी तारीफ करनी है। और उन्होंने अभी ये बयान भी दिया था कि कांग्रेस पार्टी में ही भाजपा के कई स्लीपर सेल मौजूद हैं, और इस तरीके की बातें मुझे लगता है उसी तरफ इशारा करती हैं।